हेलो गाइस, मूव ऑन करते हैं आज के हमारे एक नए टॉपिक के साथ, मोशंस के। आज हम ज्यादा फोकस करेंगे सिर्फ ऑन क्वेश्चन जो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कवर कर चुके पॉइंट को ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ टाइम आप ले लीजिए, और स्टार्ट करने से पहले आप कुछ कॉपी किताब निकाल लीजिए नोट करने के लिए, और क्वेश्चंस को ट्राई करना है। बने ना बने छोड़ दो, ठीक है, पर ट्राई मस्ट ट्राई जरूरी है। तो चलो, म्यूजिक तो चालू ही है, हो गया हो तो स्टार्ट करें आज की लेक्चर। एनी प्रॉब्लम? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? कैन वी स्टार्ट? ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। रुको यार, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने रेफरेंस पॉइंट को कवर कर लिया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना बाकी था। उसी टॉपिक को आज हम मूव ऑन करेंगे। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ डिस्टेंस चल चुका है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से समझो। अगर मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चल चुका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चल चुका है, 50 मीटर, कुछ 100 मीटर, जो भी मान लेते हैं, कुछ भी मीटर चल चुका है थ्रू अ डिस्टेंस। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्वेश्चन बोलते हैं क्या वो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसका, अगर वो कुछ डिस्टेंस चल चुका है तो? इफ यस, अगर हाँ हो सकता है, देन उसे अपने एक एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट कीजिए। तो आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आप अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे और ज्यादा चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे मैं एक कलर उठा लेता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं ये कुछ मीटर चल दिया होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक बॉल ले रहा हूं और वो बॉल कुछ मीटर चल दी है। अब देखो, इसका डिस्टेंस कभी भी, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस चीज कभी भी जीरो नहीं होगी। ये बात को ध्यान रखना। क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि डिस्टेंस में हम लेंथ मेजर करते हैं। व्हाट वी मेजर इन डिस्टेंस? इन डिस्टेंस वी जनरली मेजर लेंथ हम मेजर करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट पे हम शॉर्टेस्ट पाथ मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट में हम जर्नली क्या मेजर करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ जो बॉडी कवर करती है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हैं, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ कैन बी एनीथिंग। अगर इसको मैं बोलता हूं तो शॉर्टेस्ट पाथ एनीथिंग हो सकता है। तो हाँ, इसका आंसर आपका आएगा यस। पहली बात तो हाँ, ये सही है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी कुछ पाथ चली है टाइम के रिस्पेक्ट में, देन डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब इसको हम अपने एक एग्जांपल के साथ आंसर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलते जाऊंगा, वो पॉइंट्स को लिखते जाना, ठीक है, या समझते जाना। देखो, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई एक बॉडी भी है, ठीक, सपोज, लिख दूं क्या आंसर को? चलो, इस सब चीजों को रब करते हैं थोड़ा सा, मैं एक जगह बना लूं अपने लिए और फिर लिखते हैं इस चीज को। ठीक है। अरे भैया, कितना टाइम लगाएगा? चलो, ठीक है। तो ये चीजें समझ आएगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेसिक अंतर क्या है? डिस्टेंस इज व्हाट? the actual path length covered by a body, but if we talk about displacement is a shortest path, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो अगर मैं इस आंसर को सपोर्ट करूं तो यस, वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है, हियर, ठीक है, हियर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यहां मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब कारण क्या है जीरो होने का? अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ थ्रू समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो इफ आई सपोज, इफ अ बॉल, इफ अ बॉडी लिख देते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम
ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना ताकि सामने वाले को ना एग्जैक्टली समझ आए। कैसे मैं लिख रहा हूं देखो, मैं बोलूंगा कि एक इजी सी एग्जांपल आप लेना यहाँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूं कि एक बॉडी है जो कि स्टार्ट की ए पोजीशन से, एज उसकी इनिशियल पोजीशन ए माना मैंने, ठीक है। मान लेते हैं एक बॉडी है जो कि ए पोजीशन से स्टार्ट की और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और घूम घाम के वो वापस ए पोजीशन पे ही आ जाती है, देन इसका डिस्टेंस तो कुछ होगा, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है क्योंकि यही इनिशियल पोजीशन भी है और यही इसकी फाइनल पोजीशन भी है। समझ आई? तो इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट and cover some distance and cover some distance, कुछ डिस्टेंस चलती है and come back to initial point A and finally लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, finally reaches at same A point, ठीक है। अब ये कंप्लीट आंसर हो चुका है, मतलब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये थी कहानी पहले आंसर के लिए, ठीक है। यानी उसने इनिशियल से स्टार्ट किया और फाइनल घूम घाम के ए पॉइंट पे ही आ गया और इसलिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, बट डिस्टेंस कैन बी समथिंग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी मजेदार है क्योंकि इस क्वेश्चन आउटसाइड लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, उठाते हैं। चलो, अ फार्मर moves along the boundary of square field of side 10 meter and 10 meter in 40 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पास, बोर तो नहीं लग रहा है ना, ठीक है, बोर नहीं लगाना है। क्वेश्चन करते समय बोर लग सकता है बट क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करने का, ठीक है। एक बार ट्राई करोगे क्या, इसको समझा देता हूँ फिर ट्राई करो, ठीक है। तो एक फार्मर है, आप मान लो सपोज कर लेते हैं कलर चेंज करके, जैसे कि यहाँ कौन सा अच्छा कलर लगेगा, व्हाइट, व्हाइट और भी व्हाइट, ठीक है, ब्लैक भी लेंगे। आप एक फार्मर है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है इस तरीके की, समझ आई, इस तरीके का स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। वो हर एक साइड जिसका 10 मीटर का है, यानी ये लेंथ भी 10 है, ये लेंथ भी 10 है और ये लेंथ भी 10 है, यानी स्क्वायर तो सारे साइड इक्वल ही होते हैं। इसके बाद वो एक साइड को 40 सेकंड में ट्रैवल करता है, यानी इस साइड की अगर मैं बात करता हूं तो वो साइड कितना 40 सेकंड वो लेता है उस पूरे 10 मीटर के लेंथ को चल के कवर करने में। What will be the magnitude of displacement, यानी क्वेश्चन बोलता है what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute, यानी आखिरी के 2 मिनट 20 सेकंड में, at the end of 2 minute 20 सेकंड of the initial position, यानी इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट DISPLACE डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं, होपफुली ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा, क्या वो कितना मीटर होगा, कितना डिस्टेंस होगा, यानी अगर वो पूरा का पूरा उसको कवर करने में मान लेते हैं कितना भी वो उसको टाइम लगा हो, मेरे को लेना देना नहीं, बट 2 मिनट 20 सेकेंड उसने चला, ठीक है। सपोज करते हैं, इजी करो क्वेश्चन को, उस बंदे को, उस फार्मर को पूरा का पूरा टाइम जब हमने रिकॉर्ड किया तो लगा भैया कितना 2 मिनट 20 सेकेंड उसने चला, फिर हमसे बोला कि 2 मिनट 20 सेकेंड में बताओ कि वो बंदा यानी वो फार्मर कितना डिस्टेंस चल गया होगा, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, डिस्टेंस नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जनरली डिस्टेंस ही होता है, बट हम बात नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो तो हम निकालते हैं, आसान सी बात है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक सो वो जो क्लियर ही है, ठीक। अब देखो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि उसको आखिरकार कितना टाइम लगा एक साइड को कवर करने में। एक साइड को कवर करने में हमें मालूम चला कि 10 मीटर की साइड को कवर करने के लिए उसको 40 सेकंड लगा, ठीक है, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अभी हम सपोज करते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड
2 मिनट प्लस 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इसको एक काम करते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड को पूरा सेकेंड्स में चेंज कर दें, क्योंकि वैल्यूज हमें सेकेंड पे ही पूछी गई है। और एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब निकालो तो एक ही वैल्यूज में निकालो, या तो किलोमीटर में निकालो, या मीटर पे निकाल रहे हो तो मीटर पे ही निकालो, ठीक है इस बात को। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड्स को किस में चेंज कर लेते हैं, सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो 2 × 60 प्लस 20 ऐसे ही करेंगे, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो मैंने उससे 2 से इंटू कर दिया, क्योंकि हमें 2 मिनट के लिए निकालना है और 20 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120 प्लस 20 दैट्स इज 140 सेकंड, ठीक है 140 सेकंड टोटल आ गया। अब देखो 140 सेकंड उसको टोटल टाइम था जो उसने चला। अब हमको निकालना है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। तो याद करो कि आप देख लेते हैं, इसमें देखने का क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, अब कॉमन सेंस लगेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व थ्रू कॉमन सेंस में अगर सॉल्व करते तो सिर्फ 10 सेकंड लगते, बट अगर एग्जैक्टली मीन बाय से सॉल्व करते हैं यानी पूरा मेथड का यूज करके तो करीब करीब 1 मिनट लगा देगा, ठीक है। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तब हम यहाँ एग्जैक्टली ये टाइम को चेंज कर लिए, डिस्प्लेसमेंट अभी अपन को निकाल लेना है, यानी टोटल ये अपने पास टाइम आ गया। अरे एक चीज समझो कि ये आखिरकार बंदा जो है वो 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। अगर आपके पास स्पीड मैं दूं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। डिस्टेंस मान लेते हैं, अपने को नहीं मालूम, ठीक है डिस्टेंस नहीं मालूम, पर टाइम तो मालूम है और स्पीड मालूम है, सॉरी स्पीड भी नहीं मालूम है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ नहीं यूज करते हैं, सॉरी। ये आगे वाला टॉपिक आप इसको ही कवर करोगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पढ़ चलो, मार्कर का साइज बड़ा रफ करने का छोटा है क्या, चलो। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। 1 मिनट 40 सेकेंड को आप एक काम करो, किससे डिवाइड कर दो, आपके पास टोटल कितना, 10 मीटर को कवर करने में लगता है 40 सेकेंड, ठीक है। तो आप 40 से इसको डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 7, यानी ये 3.5 मिल जाएगा। 3.5 क्या मिल जाएगा आपको टोटल, 3.5 सेकेंड, ठीक है 3.5 सेकेंड। एग्जैक्टली क्लियर हुआ, चीजें समझ नहीं आ रही है। देखो हमने अभी जस्ट इसका ये निकाला है कि आखिरकार मेरे को टोटल टाइम इतना लग रहा है, यानी एक को अगर मैं निकालता हूं, एक को 40 सेकंड वो ले रहा है, तो 2 को कितना लेगा 40 सेकंड, फिर 40 80 सेकंड, फिर 3 को कितना लेगा, फिर से 40 सेकंड, यानी 120 सेकंड टोटल हो जाएगा। 4 × 12 120 सेकंड 3 डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और चौथे डिस्टेंस को कवर करने के लिए फिर से 40 सेकंड लेगा। बट वो चौथे डिस्टेंस को पूरी तरीके से कवर किया ही नहीं है। यहाँ 3.5 से अपने को ये मालूम चल रहा है कि वो 3.5 यानी यहाँ अगर उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है तो ये पाथ वो कवर कर चुका है, ये पाथ भी कवर कर चुका है, ये पाथ भी कवर कर चुका है, बट ये फाइनली इस पॉइंट पे आया है, फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। यानी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल थ्रू उसने 3.5 क्या कर लिया है, टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है, यानी जितना डिस्टेंस दिया उसका 3.5 कवर कर लिया है, और ये इतना चीज बाकी है, यानी ये चीज वाली चीज बाकी है। और ये चीज कितनी है, एक साइड लेंथ 10 मीटर है, और 10 मीटर का सिर्फ और सिर्फ हाफ कवर किया, यानी 0.5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10, हाँ वही ये सॉरी मैं 0.5 लिख दिया, ये 2 होगा, 2 से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। लोचा तो नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई समझ आई कहानी, एक बार और समझा दूं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ये देखो एक यहाँ खाली पेज है, इसी में समझाते हैं, इसी चीज को लेते हैं। देखो आपके पास दिया गया कि यार एक फार्मर है जो कि
इतना बड़ा उसका अगर मान लेते हैं लेंथ, ये 10 मीटर का लेंथ को वो 40 सेकंड लगा रहा है कवर करने में, ठीक है। अब हमारे पास दिया कि ये गया कि 2 मिनट प्लस 20 सेकंड लगते हैं पूरा का पूरा, मतलब उसने सॉरी 2 मिनट 20 सेकंड तक वो वॉक करता है, यानी ये चलता है, मान लेते हैं इतना डिस्टेंस, ये इतने टाइम तक वो चलता है। अब आखिरी में अपने से पूछा गया कि इसी टाइम पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ये चीज अपने को समझाना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि यार ये 2 मिनट 20 सेकंड दिया और ये तो अपने को सेकंड में दिया है, तो हम इसको कवर कर लेंगे किसमें, सेकंड्स में ही कवर कर लेंगे। या तो आप इसको मिनट्स में कवर कर लो और इसको भी मिनट्स में टोटल कर लो, सेकंड्स को भी कवर करके, या मिनट को सेकंड्स में कर लो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सेकंड को मिनट या मिनट टू सेकंड। तो हम मिनट टू सेकंड कर ले तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा, 2 × 60 + 20 और ये आपका टोटल आ जाएगा 140 सेकंड आखिरकार वो टोटल चला है। अब 140 सेकंड जो टोटल चला है, उस 140 सेकंड में अपन को मालूम है एक साइड को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड लगता है, यानी 40 से हम डिवाइड कर देंगे। इससे अपने को ये रेशियो आ जाएगा कि आखिरकार वो पूरे के पूरे डिस्टेंस को कितना कवर कर लिया होगा। यानी अगर मेरे पास मान लेते हैं 60 मीटर का डिस्टेंस है, तो 60 मीटर का कितना पार्ट को कवर कर लिया होगा। तो अब मैं यहां पास से इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये चीज कुछ नहीं है, इसको रब कर दूं, चलो हाँ तब समझ आएगा। तो अगर इसको मैं चेंज करता हूं तो ये 0 0 कट और ये 4 2 से हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये एग्जैक्टली अपना 3.5 आ जाएगा। यानी ये टोटल जो डिस्टेंस है 1 2 3 4, तो ये 3.5 तक कवर कर लिया, यानी यहां तक तो कवर कर लिया। अगर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है तो यहां तक तो कवर कर ही लिया है, 3 हो गया ये, और उसका 0.5 यानी इसका आधा कवर किया है, यानी यहां तक का। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली हमारा डिस्टेंस आ जाएगा जो एज अ डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क करेगा। यानी शॉर्टेस्ट पाथ तो ए, और शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यही पाथ तो है। दैट्स कौन सा पाथ है यार, ये पाथ तो है, समझ आ रहा है ना चीजें, ये वाली पाथ, ठीक है। कलर चेंज नहीं हुआ, करेगा हाँ, अब ये वाला पाथ। और ये पाथ कितना है, ये पाथ अगर मेरे को एक साइड 10 मीटर की है तो उसका हाफ कर दो, यानी 5 मीटर की साइज वो नहीं, डिस्प्लेसमेंट की तरह है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। समझ आई कहानी, कोई दिक्कत आएगा कमेंट में कर लेते ना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को वापस रिपीट ले लूंगा, ठीक है। चलो इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट फॉलोइंग क्वेश्चन अपने को ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ट्रू है, अपन को ट्रू बताना है, बाकी जो दूसरा बचा वो फॉल्स ही होगा। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना सबको, चलो ठीक है राजीव, ठीक है संजय, कोई भी हो भाई, कोई ना कोई तो हो गई। चलो तो अब बात करते हैं, पहला अपना स्टेटमेंट बोलता है अपने से कांट बी जीरो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में अपने को देखना है कहानी, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। किसके, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखना है। तो अब देखते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी चीज हो सकता है इनसे में से। तो ये बोलता है कांट बी जीरो। यार ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को बोल रहा है ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अभी अपन ने क्वेश्चन में ऊपर कवर किया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये वाला डिस्टेंस पहला वाले में, डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हमने ऐसा देखा था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। दूसरा स्टेटमेंट यहां बोलता है अपने से कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEME, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ग्रेटर हो सकता है या ग्रेटर होता है डिस्टेंस से, ये चीज अपने को पूछी है।
तो ये चीज थोड़ा सा सोचो और बताओ, ठीक है, फिर मैं इसका रीजन भी बताता हूं। ट्राई करो, ठीक है, रीजन के साथ यार, दिमाग में हो गया। चलो, तो इन दोनों में से किसी का ऑप्शन आया होगा, हाँ यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, पहला ऑप्शन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन। तो जिसने ऑप्शन ए चुना है, बहुत बहुत शाबाशी। यार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है क्या? बिल्कुल गलत है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। हम समझा देते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल जरूर हो सकते हैं, बट ये वाला स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो। हमेशा इस आएगा क्या कि दैट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं स्मॉल डी से स्मॉल एस से डोनेट करता हूँ, डिस्टेंस को डी से डोनेट करता हूँ, देन डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। और ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कई ऐसी कंडीशंस भी आती हैं। अब इस चीज़ों को हम समझ लेते हैं, जैसे कैसे कैसे मैंने बोला, उसी चीज़ को समझते हैं। जैसे कि आप फॉर एन एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं, एक इक्वेशन या एक वो कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में मैंने बोला कि एक बंदा है जो ए पोजीशन पे खड़ा है और एक बंदी है जो बी पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी कंडीशन आती है कि ए बंदा है वो बी तक गया और बी से वापस ए पे आ गया, ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अब देखो, दोनों ही कंडीशन के थ्रू मैं स्टेटमेंट्स को समझा देता हूं। मैं ये वाला यहाँ क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे कैसे वो चीज को समझते हैं। देखो, ए पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है, बी पॉइंट पे एक बंदी खड़ी है। ए बी तक गया, ठीक है, और वहीं रुक गया, मान लेते लड़ाई नहीं हुई उनके बीच में, और ए फाइनली यहीं पास आ गया। यानी ए और बी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे यार, इक्वल हो जाएंगे। मान लेते हैं अगर ये 50 मीटर का है और वो स्ट्रेट लाइन में है, बी तक जाता है, तो देन इसने ए बंदे ने 50 मीटर कवर किया है और 50 मीटर कवर किया, वापस नहीं आया है। यानी डिस्टेंस अगर मैं बोलूं कि ए बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है बी तक पहुंचने के लिए, बोलोगे 50 मीटर। तो ए ने बी तक के लिए 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, वो भी 50 है यार। कैसे? ए बी तक गया है, बी से वापस आया नहीं है, ये इनिशियल पॉइंट होगी और ये क्या होगा, इसका फाइनल पॉइंट होगा। इनिशियल और फाइनल अभी भी 50 मीटर की दूरी पे हैं और डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज जनरली अ डिस्प्लेसमेंट। तो यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ इक्वल है डिस्टेंस के। समझ आ गया पहली वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, ये एस डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली समझ सकते हैं कि लेस देन ऑफ डिस्टेंस, समझ लेते हैं ये चीज को, ठीक है, ये चीज को समझते हैं। और ये चीज यहाँ पर से प्रूव भी हो रही है। मान लेते हैं ये वाला ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है। एक बंदा है ए से बी पे गया, लड़की झापड़ मार के या चप्पल मार के भगाई, वो वापिस ए पोजीशन पे आ गया। यानी ये इसका इनिशियल था और फाइनल भी यही हुआ। और इनिशियल और फाइनल में यार डिस्टेंस कितना है, इनिशियल और फाइनल के बीच में मान लेते हैं ये 50 मीटर की ही दूरी है, तो 50 गया इस बंदे ने, 50 वापिस आया इस बंदे ने। यानी डिस्टेंस तो इसने 100 मीटर कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल एक ही पोजीशन पे है, तो अपन फाइनल माइनस इनिशियल देखेंगे जो कि एस इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। यानी समझ आए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे हो भी सकते हैं, जैसे इस केस में हमने देखा एक बराबर हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा डिस्टेंस से, ठीक है। दो ही कंडीशंस बनेंगी और तीसरी कंडीशन कभी भी एग्जिट कर ही नहीं सकी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। यार कहानी एक बना के दिखाना मेरे को, कभी आप बोलना कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, कोई भी एक कंडीशंस बना के दिखाओ, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, इक्वल जरूर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि छोटा बहुत भी पॉइंट में कम आए, पर कम आएगा ही। तो वाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक इनिशियल और
फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी, वो उसे माने पूरा लेंथ एक्चुअल जितना कवर किया वो बॉडी, उसे अपन बोलेंगे क्या? डिस्टेंस। तो ये था इस टॉपिक के लिए। हमने ये 3 क्वेश्चंस किए, ऑल थ्रू 3 क्वेश्चंस में बहुत टाइम लग गया। हम आगे वाले रिलेटेड टॉपिक्स में और इसी के टॉपिक को मूव ऑन करेंगे और क्वेश्चंस ट्रैवल करेंगे। बट इस टॉपिक के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पिन अप मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिए, बने चाहे ना बने। और बस कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, क्या क्वेश्चन ट्राई कर लेना यार प्लीज। चलो ठीक है। तो कोई अगर डाउट आए तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो। कमेंट तो आपकी ही है और मेरा ही है, यहाँ जहाँ हम और आप बात करते हैं। और ऑल थ्रू कहीं और तो बात कर नहीं सकते। चलिए, फ़ोन नहीं करना है, कॉल मत करना। अगर सपोर्टेड चाहिए होगा कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, PDF में किसी में भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट पे मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो JP वर्ल्ड क्लासेस के नाम से। और इसके अलावा भी आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन है, आप ईमेल भी भेज सकते हो, जो कि लिंक ईमेल का नीचे भी लोग दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को यहीं एंडिंग करते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद, जय भारत। हाँ।